Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video class 3 lecture 3 fundamentals of partnership का स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सभी केसेस जो कवर हो सकते हैं आपके करिकुलम में, सिलेबस में, फंडामेंटल्स के चैप्टर में, वो यहाँ पर कवर करेंगे बच्चों। बेसिकली तीन चार केसेस यहाँ पर कवर करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होने जा रहा है बच्चों। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। टॉपिक जिसके अंदर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर बच्चों एक केस हो सकता है, केस नंबर 1 क्या हो सकता है, देखिए आप नोट बना सकते हैं, साथ में बनाए। तो ये मान लीजिए आपका एक अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2023 को ये खत्म हो रहा है। ये पूरे 12 महीने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पूरे 12 महीने हैं मान लीजिए। अब आपकी फर्म के अंदर 2 पार्टनर है, ए एंड बी। कितने पार्टनर है बच्चों? 2 पार्टनर्स है, ए एंड बी। ए ने कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपीस की, बराबर, और बी की कैपिटल है मान लो 3 लाख रुपीस। ए की कैपिटल कितनी है बच्चों? 5 लाख एंड बीस कैपिटल इज 3 लाख रुपीस। ये बहुत सिंपल सा केस है। अब क्वेश्चन कहता है आपको कि इंटरेस्ट देना है आपको सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10% पर एनम। ओके सर, जनरल एंट्रीज भी इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। तो जो इन्होंने पैसा लगाया है वो यहां से लेकर यहां तक, एंड ऑफ द ईयर तक, पूरे 12 मंथ बिजनेस के अंदर रहा है। तो जो पैसा जितने समय तक बिजनेस में रहेगा ना, उस पर उतने ही समय का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं ए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो 5 लाख रुपीस पर 10% और पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 रुपीज। ओके, और बी के लिए 3 लाख रुपीस की कैपिटल जो थी, बिगिनिंग कैपिटल जो थी इसकी, उस पर 10% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हियर कम्स 30,000 रुपीज। फॉर्म के लिए टोटल एक्सपेंस हो गया 80,000 रुपीस का। अब बच्चों यदि इसकी जनरल एंट्री करें तो जनरल एंट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, टोटल रुपीस 80,000 से, ठीक है। मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो इंटरेस्ट कहां पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट्स में। कैपिटल के बैलेंस बढ़ जाएंगे, कैपिटल के बैलेंस बढ़ने से क्रेडिट हो जाएंगे सर। तो एज कैपिटल अकाउंट लास्ट तक देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है ना, वो खत्म हो जाने वाले हैं आज, ये समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप सभी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। बीज कैपिटल अकाउंट, तो बच्चों कैपिटल बढ़ रही है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। और यदि फिक्स मेथड फॉलो किया जाता तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाता। ये आपका फर्स्ट केस हो सकता है जिसमें कैपिटल स्टार्टिंग में लगी हुई है और एंड ऑफ द ईयर तक पूरे 12 महीने का उस पर इंटरेस्ट दिया है। केस नंबर 2 लेते हैं सर हम। केस नंबर 2, ये कलर चेंज कर दिया सर, ये आ गया आपका केस नंबर 2। ओके सर, केस नंबर 2 में स्थिति ऐसी है, कुछ स्थिति ऐसी है। ये पूरे 12 मंथ है। यहां पर बिगिनिंग पर ए की कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। बी की बात करें तो बी की कैपिटल है 3 लाख, सेम। अब यहां पर मिड ऑफ द ईयर में, मान लो मिड ऑफ द ईयर कब आएगा सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को ये आपका साल खत्म होता है यहां पर 31 मार्च 2023 को, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 को। तो 1 अक्टूबर 2022 को यदि ए की बात करें तो ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई सर। यहाँ क्या लगाई सर? ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई। मान लीजिए ए की बात कर लेते हैं अभी। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपीस की, ठीक है। और यदि हम बी की बात करें तो बी ने सेम डेट पर विड्रॉ किया है कैपिटल का। ये केस बनता है सर। 1 अक्टूबर को बी ने विड्रॉ किया है और ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। ए ने तो एडिशनल कैपिटल लगाई सर और बी कर रहा है
विड्रॉल, क्या कर रहा है? विड्रॉ। अब मान लीजिए बी ने विड्रॉ किया है यहां पर 1 लाख रुपीस, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात करें तो रेट है 10% पर एनम। क्या है बच्चों? 10% पर एनम। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना क्योंकि बहुत रिलेवेंट है। यहां पर हर चैप्टर के सीक्वेंशियल सीरीज वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बन जाएगी हर चैप्टर्स की। बहुत बहुत रेलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम्स में रिवीजन के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे सर। बात करते हैं ए की। तो सर यदि मैं ए की बात करूं तो इधर ध्यान दीजिएगा, ए की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 5 लाख थी, पर ये 5 लाख की जो कैपिटल है, ये 5 लाख की कैपिटल शुरू के 6 महीने तक रही थी बिजनेस में। कितने? 6 महीने तक। फिर उसकी एडिशनल कैपिटल 2 लाख उसने लगाई। तो मुझे बताओ 5 लाख तो पहले थी, 2 लाख और लगाई, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख। ये 7 लाख की कैपिटल कितने समय रही? बाकी के 6 महीने। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर लगता है? जो पैसा जितने समय बिजनेस में रहता है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। बात कर लेते हैं ए की, तो 5 लाख 6 मंथ रहा, उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। फिर 7 लाख 6 मंथ रहा, उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो ए की बात कर लेते हैं सर पहले। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर, ए की बात करते हैं पहले। 1 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2022, मतलब 6 मंथ के लिए कितना पैसा बिजनेस में लगा रहा सर? 5 लाख। 5 लाख पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, 10% दिया हुआ है, ये साल भर का है, तो डिवाइड बाय 12 करते ही 1 महीने का हो जाएगा, इंटू 6 करते ही 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। करते हैं सर कैलकुलेट। यहां पर ये हो गया कैलकुलेट 25,000 रुपीज। ओके सर। फिर नेक्स्ट टेन्योर देखिए, डायग्राम में देखिए, यहां पर इसकी कैपिटल चेंज हो गई थी, 2 लाख और लगाए, तो कैपिटल कितनी हो गई यहां पर? 7 लाख। अब ये 7 लाख की कैपिटल रेस्ट ऑफ द 6 मंथ बिजनेस में रही है, तो इस पर इंटरेस्ट 6 मंथ का कैलकुलेट होगा। ओके सर, मतलब कि 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 से लेकर टिल 31 मार्च 2023 तक की बात कर लेते हैं। टोटल 7 लाख की कैपिटल पर, ठीक है, 10% इंटरेस्ट पूरे साल भर का हो गया सर, 6/12। 7 लाख का 10% 70,000, 70,000 का आधा कर दीजिए 35,000, तो इंटरेस्ट हो जाएगा सर टोटल विद रेस्पेक्ट टू ए यहां पर 60,000 रुपीज। बात कर लेते हैं बच्चों बी की। बी की बिगिनिंग कैपिटल कितनी थी? ये देखिए 3 लाख रुपीज। ये कितने समय रही बिजनेस में? ये 6 मंथ रही, ठीक है। फिर इसके बाद इसने विड्रॉल कर लिया था 1 लाख रुपीज। तो मुझे यहां पर बताइए 1 अक्टूबर पर इसकी कैपिटल कितनी थी? 3 लाख में से यदि 1 लाख का विड्रॉल हो चुका है तो बैलेंस कैपिटल बची इसकी 2 लाख। अब ये जो 2 लाख की कैपिटल है ना बच्चों, ये 2 लाख की कैपिटल कितने समय रही बिजनेस में? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, मतलब कि ये रही 6 मंथ। तो बच्चों सिंपल ही है, 3 लाख पर 1 अक्टूबर तक 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे और बचे हुए 2 लाख पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे एंड ऑफ द ईयर तक, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट 3 लाख पर, ठीक है, 10% साल भर का हो गया 30,000, 6/12 यदि आप करते हो तो 15,000। बताओ बच्चों, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो बताइए। इसके बाद 1 अक्टूबर से विड्रॉल होने के कारण कैपिटल कितनी हो गई थी? 2 लाख। 1 अक्टूबर से 31 मार्च की बात कर रहे हैं, 10% 20,000 हो गया, 6/12 यदि हम कर देते हैं तो ये बच्चों हो जाता है आपका 10,000। बहुत सिंपल है सर, 25,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया ये सर। बात कर लेते हैं ए की, तो इंटरेस्ट है 60,000 और बी की बात कर लेते हैं तो इंटरेस्ट है 25,000। एंट्री करेंगे तो सर क्या बनेगी सर? एंट्री बताइए मेरे को बच्चों। जनरल एंट्रीज की बात करें तो क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 प्लस 25, हाउ मच? 85,000। बहुत बढ़िया सर। 2 एज कैपिटल, यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कुछ ना कहे तो क्या मानोगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। क्वेश्चन जब तक ना कह दे कि फिक्स मेथड फॉलो किया जा रहा है,
तब तक आप कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा एनी काइंड्स ऑफ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टू दी पार्टनर, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई बात समझ में? प्रॉफिट की ड्रॉइंग्स, ये सब करंट अकाउंट से करना आप यदि फिक्स कह दे तो। नहीं कहे तो फ्लक्चुएटिंग ही मानना और कैपिटल अकाउंट से डील करना। 60,000 तो चल जाएगा सर ए के कैपिटल अकाउंट में एंड 20,000 विल मूव्स टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। 25,000 सॉरी, तो नरेशन लिखी जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने डेबिट किया है इसको राइट ऑफ भी करेंगे तो सर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, बताओ बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। मैंने कहा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विद लर्निंग आपको यह कवर होने जा रहा है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, पार्टनर को जो भी दिया जाता है, पार्टनर से जो भी लिया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ किया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आपने राइट ऑफ कर दिया। राधे राधे, बात समझ में आती है? P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया क्योंकि उसका बैलेंस हो गया कम। ये दूसरा केस हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेस्पेक्ट में। अब थर्ड केस क्या बन सकता है सर? अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा इस तरह से देखिएगा। ये पूरा अकाउंटिंग ईयर आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करके हम इसको एंड करते हैं 31 मार्च 2023 पर। अब ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई सर, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है। ए की और बी की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ए की मान लीजिए 5 लाख रुपीस एंड बी की दी हुई है 3 लाख रुपीस। What capital is given? Closing capital is given. ओके सर, बिल्कुल बात समझ में आती है सर। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। अब बोलता है ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द ईयर, इस तरह से आपको इलस्ट्रेट मिलेगा क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर है ना, ए एंड बी बोलता है विड्रो रुपीज। ए विड्रो करता है रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख, 1 लाख ये एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। रुपीज का साइन नहीं आएगा, रुपीज का साइन आगे आएगा। रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके सर, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि ए ने विड्रो किया है 1 लाख और बी ने विड्रो किया है ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट्स। आगे क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर बोलता है 2 लाख रुपीज, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स को बांट दिए सर इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सर इक्वल है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा आपसे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्वेश्चन बोलेगा आपसे एट द रेट 10% पर एनम। अब क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो ये कौन सा मेथड है, मुझे कमेंट कर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है? ये फिक्स मेथड फॉलो किया जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया जा रहा है? बताइए। सभी तरह के वेरिएशंस एडजस्टमेंट कहां पर किए जाएंगे? कहां पर किए जाएंगे बताइए सर? ये फ्लक्चुएटिंग मेथड माना जाएगा और सभी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही किए हुए माने जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है, कैपिटल एट द बिगिनिंग पर कैलकुलेट होता है। तो बच्चों आपको बिगिनिंग की कैपिटल दी हुई नहीं है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन से आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट याद रखना। ओपनिंग कैपिटल के अंदर बच्चों, फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा था हमने 11th के अंदर, ओपनिंग कैपिटल के अंदर बच्चों नेट प्रॉफिट तो क्या होता है? नेट प्रॉफिट तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट तो जुड़ जाता है, ठीक है। फिर जो कैपिटल आती है, अच्छा और बात बताओ, एडिशनल कैपिटल क्या होती है ओपनिंग कैपिटल के अंदर? एडिशनल कैपिटल भी क्या होती है सर? ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल भी ऐड होती है, ठीक है, बराबर। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर। फिर इसके बाद
इसके बाद ओपनिंग कैपिटल में से सर ड्रॉइंग्स लेस होती है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ वो जुड़ा, एडिशनल कैपिटल जो हुई ड्यूरिंग द ईयर वो सर ऐड हो गई, ड्रॉइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर की गई हैं वो लेस कर दी जाएगी, ये लेस करती है सर हमने ड्रॉइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसके बाद जाकर आती है क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चों यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है। तो जो आपने ऐड किया, जो आपने लेस किया है वो तो ऐड कर दिया जाएगा, और जो आपने ऐड किए हैं उन्हें क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। सिंपल सी करना है, ओपनिंग कैपिटल में जो आपने जोड़ा उसे लेस कर दो और जो लेस हो रखा है उसे ऐड कर दो, तो आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे। तो सिंपली सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में आपको सिंपली सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, ए की और बी की, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर। ये आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, आपको दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, यहां दी हुई है ए की क्लोजिंग कैपिटल आपको 5 लाख, बी की क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है 3 लाख, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं 5 लाख एंड 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है 1 लाख और 2 लाख। ड्रॉइंग्स लेस हो रखी थी तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर ड्रॉइंग्स लेस हो रखी थी तो इस ड्रॉइंग को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है सर, ऐड कर देते हैं ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल में से आपने ड्रॉइंग लेस करी थी, तब क्लोजिंग कैपिटल आई थी, तो क्लोजिंग कैपिटल में उस ड्रॉइंग को जोड़ दो। आई बात समझ में। तो ड्रॉइंग्स कितनी हुई है सर देख लेते हैं, 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ए ने की थी 1 लाख, रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिसका नाम पहले लिखा हुआ है सर उसको पहले कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, 1 लाख ए के लिए, 2 लाख बी के लिए। तो यदि ये ड्रॉइंग जोड़ दी हमने तो टोटल आ गया 6 लाख एंड 5 लाख। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन इक्वल रेशियो, मतलब 2 लाख को आपने कितना कितना बांट दिया, 1 लाख बांट दिया। तो प्रॉफिट तो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है, अब क्या कर दो उसको लेस कर दो सर, प्रॉफिट को लेस कर दो। कितना कितना जुड़ा हुआ था, 1 लाख जुड़ा हुआ था, मतलब 2 लाख को आपने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कितना कितना बढ़ा था, 1 लाख। तो 1 लाख आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तब आ गई आपकी रिवर्स कैलकुलेट। अच्छा एडिशनल कैपिटल है नहीं, ओपनिंग कैपिटल में यदि एडिशनल कैपिटल होती तो जुड़ी होती तो क्लोजिंग कैपिटल में उसको लेस कर देते, बराबर। आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, ओके, यहां आ गई 4 लाख। अब सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो सर, ठीक है। अच्छा एडिशनल कैपिटल होती तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में उसकी डेट भी दी होती कि किस दिन वो एडिशनल कैपिटल लगाई है, फिर हम टेन्योर देखते कि ओपनिंग कैपिटल कितने समय तक रही और एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगाने के कारण वो कितने समय तक रही, दोनों पर इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। यहां पर ये प्लेन क्वेश्चन है, इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है सर। तो हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है ए के लिए, वो भी कर लेंगे सर हम एडिशनल केस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 5 लाख पर 10%, ये हो गया पूरे साल का कितना सर, 50,000 रुपीज। अब मुझे बताओ बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 4 लाख पर जो ओपनिंग कैपिटल है, पूरे साल भर रही है ये कैपिटल। आई बात समझ में, 10%, 40,000। अब ये साल भर कैसे रही इस बात को समझो, गौर फरमाओ इस पे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। जब तक क्वेश्चन मुझे एक बार बताइए, ड्यूरिंग ड्राइंग्स के बारे में बोला है तो ड्राइंग्स मींस ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, किसकी ड्राइंग्स है, प्रॉफिट की ड्राइंग्स, और प्रॉफिट की ड्राइंग के कारण कैपिटल हालांकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल तो कम होती है, बट क्या ये एडिशनल कैपिटल का पार्ट है, नहीं सर। क्या कैपिटल की ड्राइंग है, नहीं सर। यदि ये कैपिटल की ड्राइंग होती तो डेट वाइज डेट देखना पड़ता हमने, जैसे प्रीवियस केसेस में हमने देखा है, ड्राइंग के कारण कैपिटल कम हो जाती, फिर कम कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ता। पर जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, कैपिटल ड्राइंग को माना जाएगा ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट।
और ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग से कैलकुलेट होता है बच्चों। आई बात समझ में? क्या ये कैसे समझ में आता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, टू एज कैपिटल 50,000, टू बीज कैपिटल 40,000, फिर उस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देंगे। अब ये लास्ट केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लास्ट केस क्या कहता है देखो बच्चों, केस नंबर 4, केस 4 ये कहता है ए एंड बी है ना, बोलता है इक्वल पार्टनर्स है ना, उनकी 1/4/2022 को ओपनिंग कैपिटल है, देखिए बच्चों ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। अब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं 1 अक्टूबर 2022 को दे डिसाइडेड, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये केस नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डिसाइडेड टू, है ना, मेंटेन देयर कैपिटल, दे डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन इक्वल रेशियो, या फिर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर क्या बोल सकते हैं, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ इक्वल रेशियो है तो 1:1 रहा होगा और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा। तो ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन ने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। तो हम करते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे क्वेश्चन क्या कहेगा, नेसेसरी कैपिटल हैव टू बी ब्रॉट इन, है ना, ब्रॉट इन और विथड्रॉ बाय पार्टनर्स। ये केस बन गया सर। इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 3 लाख। बीच में 6 महीने बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो टोटल कैपिटल है फॉर्म की, जो मेंटेन देयर कैपिटल, मेंटेन टोटल कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर, टोटल कैपिटल देयर को काट देना, मेंटेन टोटल कैपिटल इन इक्वल रेशियो। टोटल कैपिटल मतलब होती है 5 लाख और 3 लाख कितनी होती है, 8 लाख। उससे 4 लाख रखना चाहते हैं तो बच्चों ए की 5 लाख थी, 4 लाख हो जाएगी, इसका मतलब उसे 1 लाख का विड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए बोला है नेसेसरी कैपिटल हैव टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉ बाय द पार्टनर्स। तो ए को विड्रॉ करना पड़ेगा 1 लाख, और बी की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख हो गई, इक्वल हो गई ना, 8 लाख को 1:1 में बांटा तो इक्वल हो गई 4 लाख। तो बी के रेस्पेक्ट में एडिशनल कैपिटल उसे लानी पड़ेगी 1 लाख, तब जाकर वो 4 लाख मेंटेन हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, और ये हो गया आपका 1 अक्टूबर, ठीक है, ये हो गया आपका 1 अक्टूबर। ए की बात करें तो उसकी कैपिटल थी यहां पर 5 लाख। कितनी कैपिटल थी सर, 5 लाख रुपीस की कैपिटल थी ए की, ठीक है। यहां पर उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख। बी की कैपिटल थी सर 3 लाख। अब वो टोटल कैपिटल को यहां बराबर रखना चाहते हैं, तो यहां टोटल कैपिटल कितनी है, 5 + 3 यानी कि 8 लाख, और 8 लाख को डिवाइड बाय 2 करूं मैं 1:1 में इक्वल रेशियो में, तो 4 लाख की कैपिटल हो जाएगी। ए की हो गई 4 लाख और बी की भी हो गई 4 लाख। बात करें ए को, तो ए को विड्रॉ करना पड़ेगा 1 लाख का, और बी एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। यदि बात करें ए की तो 5 लाख पर 10% तो हो गया साल भर का, 5 लाख पर हो गया 10% साल भर का। एक मिनट, 5 लाख पर 10% ये तो साल भर का है, ठीक है, बट 5 लाख कितने महीने रही, 6 मंथ,
तो ये तो हो गया 25,000। अब 1 अक्टूबर को इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख, क्योंकि 1 लाख का विड्रॉल कर लिया उसने। 1 लाख पर 10%, ये साल भर का 6/12, 6/12, तो बच्चों ये हो जाएगा 20,000। तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 45, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल हो जाएगा 45,000। बी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बी की बिगिनिंग कैपिटल कितनी थी सर? 3 लाख। कितनी थी सर? 3 लाख। तो यदि 3 लाख पर बात करें 10% इंटरेस्ट की, ठीक है, और 6 महीने तक ये रहा, तो हो गया बच्चों 15,000 बराबर। फिर 1 अक्टूबर को इस कैपिटल में भी चेंजेस आया था क्या सर? हाँ सर, ये एडिशनल 1 लाख की कैपिटल लेकर आया था। इसकी कैपिटल सो दैट 4 लाख हो गई थी। 10% फिर से वही 6/12। तो यदि कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 20,000। टोटल आ जाएगा 35,000। जनरल एंट्री आपको करनी है, जनरल एंट्री आपको करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 डेबिटेड टू एज कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया? 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, 80,000 डेबिट टू एज कैपिटल 45,000 टू बीज कैपिटल 35,000। फिर उसको P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आती है सर? यहां तक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 4 केसेस हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस हम आगे देखेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ये 4 केसेस आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब आप अपने क्वेश्चंस आसानी से कंफर्टेबली कर पाएंगे। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कितना समझ में आया? राइटिंग साथ में लिखना बच्चों, नोट्स बनाना, मेंटेन करना, क्योंकि बहुत हेल्प ये करने वाले हैं वीडियो आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, कुछ फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। ऑलवेज इनवाइटेड। शेयर और सब्सक्राइब कर देगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।